मुसअब बिन उमैर जब उन कपड़ों को पहन के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने दुआ की थी, इलाही मेरा मुसअब जहां जाएगा ये इज्जत पाएगा, क्योंकि इसने अपनी इज्जत की परवाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने कुछ भी नहीं समझी। इसने अपनी इज्जत कुर्बान करके अपने नबी की इज्जत को जो है दुनिया को दिया पैगाम सकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए। मक्कातुल मुकर्रमा में एक नौजवान है, उसका नाम मुसअब बिन उमैर है। अब ये जब घर से निकलता है तो इतने कीमती कपड़े पहनता है कि लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, और इतनी बेहतरीन खुशबू लगाता है कि पूरे मोहल्ले में महकती है जब चलता है वो। जब बचपन में था तो वालिद का इंतकाल हो गया, चचा ने और उसकी वालिदा ने उसकी तरबियत की है। तो अभी जब जवानी के इब्तदाई दिनों में था, नौजवान लोग जो होते हैं उनको बड़े शौक होते हैं बढ़ने का, संवरने का। तो लिखा है कि 200-200 दिरहम लिबास पे खर्च करवा देता था घर वालों के, ये फलां सूट ले आओ, फलां ले आओ। तो अचानक एक दिन हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। अब मुसअब की जो नबी अलैहि सलाम से मुलाकात हुई तो मुसअब ने नबी अलैहि सलातो वस्सलाम को देखते ही कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार कर दिया। अब क्योंकि बड़े खानदान का बच्चा था, पहले ही उसके चर्चे बड़े थे, तो बात बड़ी तेजी से फैली। फैलते फैलते उसके घर भी पहुंची, वालिदा तक भी पहुंची। करते करते घर का जो मेन था, उसका चचा जो तमाम कारोबार को संभालता था, उसको भी किसी ने आके कहा कि मियाँ तुम्हारा जो भतीजा है वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के ईमान ले आया है। तो चुनांचे उसने बुलाया अपने भतीजे को, और बड़ा नाराज हुआ मुसअब बिन उमैर के साथ उनका चचा, बहुत नाराज हुआ कि हमारा दीन क्या है, तुम किस दीन के अंदर चले गए हो। उसने उसे जरा धमकाया, डराया, जिस तरह की आम रवाज है दुनिया के अंदर। तो मुसअब बिन उमैर अपने अकीदे से नहीं हिले। तो घर वालों के ज़हन में बात आई कि ये तो मान ही नहीं रहा है। तो चुनांचे उन्होंने उसको पहली वार्निंग दी कि अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने का इकरार करते हो तो ये कुल जो प्रॉपर्टी है, जितनी जायदाद है, जितने हीरो जवाहरात हैं, जितने हमारे पास गुलाम हैं और जितने हमारे पास जानवर हैं, उस दौर में इसी को ज्यादा विरासत समझा जाता था कि अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करते हो तो इस सारी जायदाद में से तुम्हें बेदखल बाहर। क्योंकि बड़ी बात थी, एक आदमी जो नाजो नखरों में पला हो, जिसका बचपन, जिसकी जवानी नाजो नखरों में गुजरी हो, जो उस दौर में भी बेहतरीन बिस्तर, बेहतरीन दवाइयां, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन खुशबुएं इस्तेमाल करता हो, उसको एकदम कह देना कि सब कुछ तुझसे छीन रहे हैं, तुम सड़क पे हो ऐसे, तो बड़ी बात है ये। आजकल तो कई लोग पैसे के लिए ईमान बेच देते हैं, और इधर पैसा लेना नहीं है, उल्टा जा रहा है। तो मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने चचा से कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, सब कुछ आप रख लें, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में रहना है, सब आपका है। अब जब चचा ने देखा कि सब कुछ लेने के बावजूद भी अपने से अकीदे से नहीं हिला, तो उसने फिर अगला स्टेप उठाया। कहने लगा मुसअब,
ये जो तुमने कपड़े पहने हुए ना, ये हमारी कमाई की, तुम्हारे बाप की कमाई के, मैं और मेरा भाई, क्योंकि उस दीन पर नहीं है जिस दीन को तुमने इख्तियार किया, इसलिए ये जो कपड़े अभी इस वक्त तुमने पहने हुए हैं ये भी हमारे हुए ना, तो इसलिए ये कपड़े उतारो। किसी नौजवान को कहना जिसकी उम्र 20-22 साल हो कि जायदाद से तो बेदखल कर ही रहे हैं, जो इस वक्त कपड़े पहने हुए इस पर भी हमारा हक है। तो मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना आबा जो था वो उतार के अपने चचा के सामने रखा। उसने देखा फिर भी नहीं घबराया, कहने लगा नहीं, ये सिर्फ आबा नहीं, ये जो नीचे लिबास पहना हुआ है और जो आपने सलवार पहनी, तहबंद बांधा, ये तमाम के तमाम हरवे पैसों के सारे कपड़े उतारो, जिस तरह तुम पैदा हुए थे उस तरह बाहर निकलो। इश्क बड़ा मुश्किल है, खासकर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं उसके मनाजिल बड़ी मुश्किल है। दिल्ली की जामा मस्जिद पर एक भिखारी बैठा हुआ था गदागर, वो अंग्रेज जनरल घूमने आया, उसने कहा खुदा के लिए कुछ दे जाओ। जब उसने उसको दिया कुछ तो उसका बटुआ वहां गिर गया, तो इस भिखारी ने उठा के अपने पास रख लिया कि वापस आएगा तो मैं दे दूंगा। वो वापस नहीं आया, दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। 10 साल बाद जब दोबारा दिल्ली आया, अपने बच्चों को दिल्ली जामा मस्जिद घुमाने के लिए लाया, तो इस भिखारी ने गदागर ने पहचान लिया कि वही अंग्रेज अफसर है। उसने आवाज दी, रुक जाओ, तुम्हारी एक अमानत मेरे पास। यार मेरी कौन सी अमानत? कहने लगा 10 साल पहले तुम आए थे ना अपने दोस्तों के साथ घूमने, आपने मुझे कुछ पैसे दिए थे, आपका ये बटुआ गिर गया था तो मैंने संभाल के रखा कि आप जब दोबारा आएंगे तो आपको दूंगा। तो उस अंग्रेज ने बटुआ खोला और उसको कहा कि तू पागल है, तेरा दिमाग तो है? वो इस बटुए में तो इतने पाउंड हैं कि अगर तू उसी साल इस्तेमाल करता तो तेरी गुर्बत दूर हो जाती, तो एक अच्छा घर खरीद सकता था। तो उसने कहा पता करने जो मुसलमान था, कहने लगा तुम नहीं समझोगे, इश्क का मामला है। तो अंग्रेज रुक गया कि इश्क का मामला है, इसमें कौन सा इश्क आ गया? कहने लगा बात यह है ना कि तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। तुम्हारा बटुआ इसलिए संभाल के रखा कि कल क़यामत के दिन तुम्हारे नबी हमारे नबी को कहीं ताना न मार दे कि तेरे उम्मती ने मेरे एक उम्मती का बटुआ रख लिया था। ये अपने नबी की इज्जत की वजह से, अपने नबी की गैरत की वजह से, अपने नबी की अजमत की वजह से संभाल कर रखा है। ये इश्क का मामला है जो एक मुसलमान ही अपने नबी के साथ समझ सकता है, दुनिया के किसी दूसरे पर समझाने वाली बात नहीं है। तो मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु डगमगाए नहीं, फरमाया सारे कपड़े कहते हो कि हाँ सारे, चुनाचे तमाम कपड़े मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उतरवा लिए गए और फिर वो वहां से निकले अपने चचा के दफ्तर में से, उस जगह में से, लेकिन पहले सीधा अपनी वालदा के कमरे में गए। अम्मा ने देखा बच्चा सर से लेके पैर तक लिबास नहीं है, आगे झुका ली, बेटा क्या हुआ? अम्मा मैं जब तब भी ऐसे ही था, आज चचा ने सारे कपड़े ले लिए, वालदा ने औरतों वाले कपड़े दिए। मुसअब बिन उमैर जब उन कपड़ों को पहन के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने दुआ की थी, इलाही मेरा मुसअब जहां जाएगा ये इज्जत पाएगा, क्योंकि इसने अपनी इज्जत की परवाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने कुछ भी नहीं समझी। इसने अपनी इज्जत कुर्बान करके अपने नबी की इज्जत को जो है वो बरकरार रखा। तो इश्क के जो मनाजिल हैं, हमें तो इश्क करना नहीं आता था, अल्लाह ताला ने सिखाया। बुल्ले शाह ने भी कहा कि पहला खुदा ने खुद इश्क किया, आशिक महबूब नबी मियां। अल्लाह ताला ने हमें सिखाया, कुरान ने कहा ना, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म जारी फरमाया कि इंसानों, तमाम मुसलमानों, ईमान वालों सुनो कि मैं खुदा हो के मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दरूद भेजता हूँ, सलाम भेजता हूँ। कौन? अल्लाह फरमाते हैं कि मैं सलाम करता हूँ। किसको? मोहम्मद रसूलुल्लाह को। तुम भी मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम भेजा करो। अल्लाह ने हमें सिखाया
कि नबी के साथ इश्क जो है उसका मियार क्या होगा, कैटेगरी क्या होगी। कीमियागर होते हैं ना, कीमियागर साइंटिस्टों में कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे केमिकल जानते हैं कि मिट्टी का गारा बना के डालें तो सोना बन जाए। तो एक कीमियागर एक अल्लाह वाले के पास गया, देखा झोटपुरी भोटपुरी बहुत टूटी हुई है, गुर्बत बहुत है, तो उसको रहम आया, तो कीमियागर उसको नुस्खा दे गया कि ये केमिकल तुम्हें दे रहा हूं तो इससे सोना बना लिया करो, तुम्हारा गुजारा अच्छा निकल जाएगा। 5-10 साल बाद फिर उधर से गुजरा, देखा हालत तो वही है, घर टूटा फूटा है। तो कहने लगे यार तूने वो मैं तुझे नुस्खा दे गया था, कुछ किया है? तो कहने लगे अच्छा यार नमाज का टाइम हो रहा है, तेरी बात। तो उसने एक दिन ऐलान किया कि कोई आए मेरे पास और मुझे, तो फिर एक बहरूपिया जो है, बहरूपिये होते हैं तरह तरह का लिबास बदलते हैं, तो एक बहरूपिया एक दिन फौजियों का लिबास पहन के जब बादशाह से मिला, सलाम दुआ हुई, तो बादशाह ने उसको पहचान लिया। कहने लगा यार अब्दुर्रहमान मैं तो तुझे पहचान गया, तू तो वही है जो मेरे पास फलां सन में आया था, तो ये ले अपने 2 दिनार, चल जा यहाँ से चला जा। तो बहरूपिया बड़ा परेशान हुआ। चंद महीने बाद उस्तादों की भर्ती होनी थी, तो बहरूपिया पूरा मौलवी बन के अचकन वचकन डाल के टोपी बढ़िया लगा के वो भी मौलवियों की लाइन में लग गया। जब बादशाह के पास पहुंचा उसने फिर कहा यार अब्दुर्रहमान हमने तो तुझे पहचान लिया, ये 2 दिनार ले चल चला जा। ये किस्सा चल रहा था बहरूपिये के साथ। तो अचानक एक दिन बादशाह को कहीं जाना पड़ा सफर पे, तो एक ने देखा बादशाह ने कि लोग एक तरफ पर क्या मामला है, एक तरफ से लोग जा रहे हैं एक तरफ से आ रहे। तो सेक्रेटरी गया, उसने पूछा तो पता लगा यहाँ एक अल्लाह के बहुत बड़े वली रहते हैं जो दुआ करते हैं तो काम बन जाता है। तो ये लोग वहीं जा रहे हैं और आ रहे हैं, दुआ करवा रहे हैं। तो कहने लगा यार हम भी दुआ करवा लें। बादशाह भी लाइन में लग गया। अब जब खैर उस पहाड़ की उस घार में गया जहाँ अल्लाह वाले बैठे हुए थे, तो उनके सामने जाके 2 जानों के बैठ गया कि हुजूर तो अल्लाह दे तो जुल्म ना करना, शिकस्त हो जाए तो बददिल नहीं होना। दुआएं लेके जब बादशाह हुजरे से बाहर निकलने लगा ना, तो जो बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने आवाज मारी, कहते ओए औरंगजेब इधर आ, वो आज नहीं पहचाना मित्रों को, आज यार को नहीं पहचाना, तू तो कहता था मैं बड़ा समझदार हूं। अब बादशाह ने जब गौर से देखा, ओहो कहता तेरा भला हो, अच्छा तू तो वही बहरूपिया है। तो बादशाह ने उसे कहा कि अच्छा बता क्या चाहता है। तो जो बहरूपिया जो अल्लाह का वली बना हुआ बैठा था ना, तो उसने कहा ये अपना सर पे ताज उतार, यहां मेरे पैरों में रख। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को, और ताज उतारा उसके पैरों में रख दिया। अब बादशाह ने शर्त लगी हुई थी क्योंकि मानना था। तो बादशाह ने उसे कहा देखो अभी तो मैं सफर में हूं, तो जब कभी मैं वापस पहुंचूंगा तो मेरे पास आना, जो कहोगे मैं तुझको दूंगा। तो चुनाचे इतना क्या कि बादशाह जब फिर वापस निकल रहा था, तो अब जब पीछे से दोबारा आवाज आई तो वो किसी बहरूपिये की नहीं थी, वो अल्लाह का कोई वली बोल रहा था उस जिस्म में। उसने कहा इधर इधर अपना ताज उठा, भाग यहां से निकल जा। अब बादशाह समझ गया कि मामला पलटा हुआ है, तो उसने पूछा क्या बात हो गई, अभी तो तुमने इतनी मेहनत की, इतने महीने यहाँ डेरा लगाया, लोगों को अपनी तरफ तवज्जो दिलवाई, फिर मैं भी गुजरा, मेरी भी तवज्जो हो गई, और फिर मैं तुम्हें पकड़ नहीं सका, फिर तुमने मेरा ताज कदमों में रखवा लिया। कहने लगा इधर पहले ये उठा, निकल यहां से। कहा बात क्या है? कहता बात यह है कि मैंने सिर्फ तुमको गुमराह करने के लिए, एक बादशाह को भ्रमित करने के लिए सिर्फ सुबह शाम नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजना शुरू किया, और इतनी कसरत से दुरूद भेजा है कि आज हिंदुस्तान के बादशाह का ताज मेरे कदमों पे आ गया। खुदा की कसम मैं अगर कामिल आशिक रसूल बन जाऊंगा तो अल्लाह ताला मुझे दुनिया और आखिरत में क्या कुछ नहीं अता फरमाए। तो ज़हन नशीन कर लीजिए, ये जो मामला चल रहा है आई लव मोहम्मद वाला, सल्लल्लाहु जोर से सल्लल्लाहु, इसके बारे में एक जरूरी बात आपको बस करनी है, उसके बाद गुफ्तगू खत्म करूंगा। कि आपने सुना होगा कि यूपी के एक जिले में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था, उसके मुतालिक कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। खैर ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन
इस मामले के बाद पूरे मुल्क में जो एहतजाज हो रहे हैं, जो लोग इश्क में नबी अलैहिस्सलातु